बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात बख़ैर होंगे। नाज़रीन कराम, आज का हमारा टॉपिक है कि अल्लाह खुशियाँ हमें कब देता है। तो इसका जवाब है, एक सिंपल सा जवाब है कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके पर रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इनाम व इकराम से नवाजता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके पर चलता है उसमें काफ़ी सारी आजमाइशें भी आती हैं। जब उस आजमाइश में वो कामयाब हो जाता है तो अल्लाह फरमाता है वह बश्शिरी साबिरीन। जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे, दूसरे पारे को उठाकर पढ़ेंगे, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों को आजमाता हूँ। कभी उनके फलों को ख़राब करके आप पढ़ेंगे वलनबलुवन्नकुम। कुरान पाक की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन वलनबलुवन्नकुम। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं जांचूंगा, मैं परखूंगा, कभी खौफ दिलाकर, कभी आपके जानी नुकसान होगा, कभी आपकी खेतियां बर्बाद की जाएंगी। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला आपको आजमाएगा। उसके बाद भी अगर आप उसके बताए हुए रास्ते पर डटे रहते हैं, आप उसकी आजमाइश में अपने आप को बरकरार रखते हैं, आप उस आजमाइश में खरे उतरते हैं तो अल्लाह फरमाता है वह बश्शिरी साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। यानी खुशखबरी कब मिलती है? जब बंदा आजमाइश में शिकवे शिकायत नहीं करता है, नाशुक्री नहीं करता है, बल्कि सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इनाम क्या देता है? खुशखबरी का इनाम देता है। तो पता क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खुशियाँ उस वक्त देता है जब हम उसकी आजमाइश पर अपने सर को झुकाकर उसे तस्लीम कर लेते हैं। हम उसकी आजमाइश में शिकवा शिकायत नहीं करते, अपनी उंगली नहीं उठाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। वो लोग कभी खुश नहीं होते जो हर बात में अपनी राय को दाखिल करने की कोशिश करते हैं, जो हर बात में नेगेटिव सोच को लाते हैं, वो लोग कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ताला खुशियाँ उन्हें ही देता है जो उसकी आजमाइश पर सब्र करते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुशियाँ उन्हें देता है जो लोग अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखते हैं, उसकी ज़ात से यकीन रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखते हैं। पहली चीज़ तो आप जान लें कि सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला खुशी देता है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सब्र करने वाले को आप देखेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दास्तान को उठाकर उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उनके भाइयों ने बाप से अलग कर दिया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उनके ऊपर तोहमत लगाई गई, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। यहाँ तक कि उन्हें जेल में डाल दिया गया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। लेकिन सब्र का अल्लाह तबारक व तआला बदला कैसे देता है कि वही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन्हें उसी मिस्र का, जिस मिस्र में उन्हें कैदी बना दिया गया था, जिस इजिप्ट में उन्हें जेल में डाल दिया गया था, अल्लाह इतनी बड़ी खुशी देता है कि उसी मिस्र का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाह बना देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को खुशियाँ देता है। आप देखेंगे, आप उठाकर देखेंगे किसी की भी दास्तान, जो इंसान कामयाब हुआ है उसके पीछे सब्र ज़रूर है। जो शिकवे शिकायत करने वाले लोग होते हैं उन्हें कभी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे आका को देखें, इनकी ज़िंदगी में देखें शुरुआती दौर में कितनी परेशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फैलाने में आई। कोई ओझड़ी डाल देता था, कोई जो है सो कूड़े फेंक देता था, कोई किसी तरह से परेशान करता था, लोग तरह तरह के ताने मारते थे, लोग बुरा भला कहते थे, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे। बच्चों से जो है पत्थर मरवाए गए, फिर भी सब्र किया। तो इतना ज़्यादा सब्र किया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खुशी क्या मिली? अल्लाह के नबी मुस्कुराकर फ़ख्र के साथ कहते थे कि काश आज मेरे माँ बाप होते तो देखते अपने बेटे को कि कितने लोग राह हक पर आ गए हैं, राह हिदायत पर आ गए हैं।
करोड़ों लोग आज मुसलमान बने हुए हैं, ये किसकी वजह से बने हुए हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और सब्र की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इतने सारे लोगों को हिदायत दी है। तो पता क्या चला कि सबसे पहला स्टेप है कि अल्लाह की तरफ से खुशियाँ कब आती है? जब हम सब्र करते हैं। दूसरा स्टेप होता है जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, मुकम्मल अल्लाह पर यकीन रखते हैं। जैसे आप देखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को काफ़ी सताने की कोशिश की फ़िरौन ने, यहाँ तक कि उसने उन्हें ख़त्म करने की, शहीद करने की कोशिश की। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पर यकीन इतना ज़्यादा, अल्लाह पर भरोसा इतना मज़बूत था कि फ़िरौन ने जादूगरों से कोशिश करवाई। जादूगरों के ज़रिए उसने चारों तरफ से बड़े बड़े अजदहे, बड़े बड़े सांप बनवा दिए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म होता है कि मूसा अपने हाथ में, जो आपके हाथ में डंडा है, जो असा है, उसे ज़मीन पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन, हम होते तो कहते कि डंडा ज़मीन पर मारने से क्या मिलने वाला है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर यकीन करके उस डंडे को ज़मीन पर मारा तो ऐसा अजदहा बन गया कि जितने वहाँ पर सांप थे वो सबको खा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही जब उनकी कौम ने आकर फरियाद की थी कि बच्चे बिलख रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, चारों तरफ कहत साली है, बारिश नहीं हो रही है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तबारक व ताला ने कहा मूसा अपने डंडे को पत्थर पे मारो। हम होते तो कहते पत्थर पे डंडा मारने से क्या होगा, लेकिन अल्लाह पर यकीन, पत्थर पे डंडा मारते हैं, वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो जाता है। वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, जब फ़िरऔन की फ़ौज ने उनका पीछा किया है, दरियाए नील के पास जब पहुँचे हैं, अब अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद लगाई, या अल्लाह अब इस समंदर को हम कैसे पार करें, इस रास्ते को कैसे हम, इस रास्ते से हम कैसे गुज़रें, सामने पानी है और इतना बड़ा समंदर है, सारा काफ़िला डूब सकता है। अल्लाह का हुक्म होता है मूसा इस समंदर के पानी में भी अपना डंडा मारो, अपने असा को मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर यकीन करते हैं अल्लाह पर और हमेशा यकीन रखते हैं। ये एक मिसाल है यकीन की, और उस समंदर में डंडा मारते हैं, उसमें रास्ता बन जाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला फिर खुशी क्या देता है कि उनके साथ जितने उनके मानने वाले थे सब खुशियों के साथ कामयाब होकर उस रास्ते को गुज़र जाते हैं, और फ़िरऔन का जो लश्कर होता है वो ठीक बीच में आकर डूब जाता है, गर्क हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो पता क्या चला कि खुशी पाने के लिए आज़माइश से गुज़रना ज़रूरी है। अल्लाह उन लोगों को खुशियाँ देता है जो उसकी आज़माइश में कामयाब होते हैं। अल्लाह उन लोगों को खुशियाँ देता है जो सब्र करते हैं। अल्लाह उन्हें खुशी अता करता है जो लोग अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हैं।